हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो रात का मैंने ये मंगवाया था, रोल मंगवाया था लकी ब्रोस्ट से। आप लोगों को पता है मैं वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा मंगवाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। वहाँ की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, फ्रेश होती हैं और कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। तो ये मैंने रोल मंगा के खा लिया था, मुझे भूख नहीं लगी थी ज़्यादा, तो फिर बस ये रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को लकी ब्रोस्ट की चीज़ें पसंद है या फिर अच्छा खाना अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर मंगा के। बस फिर रात में सो गई थी, सुबह को मैंने ये चाय बनाई और अपना दलिया बनाया। तो ये चाय एंजॉय करने के बाद, दलिया खाने के बाद, ये कुछ बर्तन थे जो कि मुझे धोने थे। बस ये धोने के बाद चूल्हा वगैरह, किचन सब कुछ साफ़ सुथरा कर लिया था और उसके बाद मैंने जाना था अम्मी के घर। तो मैंने सारा सामान रेडी कर लिया था, बस ये बैग था और ये बेडशीट वगैरह सब सेट करके रख ली थी। कमरा साफ़ सुथरा करके मैंने सोचा चलते हैं अम्मी के घर। तो बस फिर मैं निकल गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बैठ के जा रही थी अम्मी के घर। मुझे जल्दी जल्दी जाना था, तो बस फिर मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। जब मैं अम्मी से मिलने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस ये एक बैग मैंने रेडी कर लिया था और उसके बाद बस मैं निकल गई थी, सारे काम वाम जो है करके निकली थी और उसके बाद पहुँच गई थी। और अम्मी ने ज़बरदस्त सी चाय बनाई और फिर ज़बरदस्त सी चाय बनाने के बाद मैं घर पहुँच गई थी। सिंपल सा मैंने सूट पहना था, ये गुल अहमद का सूट पहना था और जो है ना बस रिंग्स वगैरह कुछ पहन ली थी, हल्का सा मेकअप कर लिया था और जो है ये जो है बैंगल्स वगैरह और चूड़ियाँ पहन ली थी, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। और अम्मी ने ज़बरदस्ती चाय बना के दी, जाते के साथ चाय ना पीऊँ तो थकन उतरती ही नहीं है। तो घर से भी चाय पी कर ही निकली थी, उधर जाते भी चाय पी ली थी और अम्मी से बातें करी थी। फिर उसके बाद सुबह का टाइम था तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है भूख लग रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ दलिया और चाय पी के निकली थी। तो फिर हलवा पूरी मेरा भाई लेकर आ गया था। तो मुझे कड़क वाली पूरी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और नरम वाली भी। तो ये दोनों मेरी फ़ेवरेट मेरा भाई लेकर आया था, एक कड़क वाली और एक नरम वाली। तो यहाँ पे मैं जो है आलू की तरकारी और हलवा पूरी को एंजॉय कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। अम्मी भी थी साथ में, भाई भी था मेरे साथ। तो जो हलवा पूरी के साथ मिलता है ना अचार, वो बिल्कुल नहीं खाया। तो उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे फ्रूट मंगा के दिया, ये अनार मुझे जो है ना खिलाए। माँ को बस चले तो बस क्या कुछ ना करें। तो बस अम्मी यही खिलाती पिलाती जा रही थी। फिर जो है क्या कहते हैं, शाम हो गई थी आई थिंक, जो है फिर ये मेरी भाभी ने बनाए थे जीरे वाले आलू, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। तो मैंने इसकी रेसिपी उनसे पूछी है, थोड़ी डिफरेंट थी, बहुत ज़बरदस्त थी और मज़ेदार, जायकेदार। तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई थिंक ये मुझे लगता है दोपहर का टाइम था, हाँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो चावलों के साथ मैंने वो जीरे वाले आलू जो है खाए, बहुत मज़े के लगे। फिर मुझे अपनी अम्मी की जो है ना हाथ की वो जो है ना चूरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो हम लोगों ने ज़िद की अम्मी को कि वो बना के दें। अम्मी ने बोला ठीक है, तो मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जाते के साथ अम्मी को काम पे लगा दूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है पराठे बनाए और फिर अम्मी को जो है जल्दी जल्दी से जो है रख के दिए। तो अम्मी के हाथ के खाने थे बस, तो अब माँ का हाथ अगर उसमें लग जाए तो क्या ही बात है। तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे पराठे बना के मैं अम्मी को दे रही थी और वो असली घी में जो है चीनी मिक्स करके जो चूरी बनाते हैं, हाँ, वो जो तोते के लिए भी चूरी बनाते हैं, बिल्कुल वैसी चूरी अम्मी ने बना के दी। तो माँ के हाथ की तो चीज़ों की क्या ही बात है। तो ये ज़बरदस्त सी जो है चूरी रेडी हो गई थी और हम लोगों ने ये खाई। और जो है क्या कहते हैं, ये जितनी भी बना लेते ना कम ही पड़ जाती है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो है घर जाओ तो काम इतने को होते ही नहीं हैं। तो बस यही खाना पीना लगा हुआ होता है। फिर रात के टाइम का सूप जो है अम्मी ने बना के दिया मुझे, ये देसी मुर्गी का सूप है। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम देसी मुर्गी का सूप पियो, तो फिर मैंने वो सूप एंजॉय किया। फिर मेरा भाई जो है रहमत शीरी से ये लेकर आ गया था मलाई खाजा इसको आई थिंक कहते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त थे, ये सारी मेरी फ़ेवरेट चीज़ें थी जो मुझे पसंद है। इतना मुझे स्पेशल फ़ील करवाया कि बस मैं जो है दिल ही नहीं किया मेरा घर वापस जाने का। तो मैंने कहा चलो कुछ दिन और रुक जाते हो, अम्मी भी नहीं जाने दे रही थी। तो बस फिर उसके बाद रात के ये बिस्किट, ये भी रहमत शीरी के हैं। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रहमत शीरी की चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों से कहती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ें खाना का शौक है तो आप रहमत शीरी कबाब, चीज़ चना की चीज़ें ज़रूर मंगवा कर खाया करें, दिल भी खुश हो जाता है। तो मेरा तो दिल खाना देख के खुश हो जाता है और अच्छी जगह घूम के खुश हो जाता है और शॉपिंग करके, ये तो हर जो है लड़की और औरत को पसंद ही होता है। बस फिर रात के टाइम तो ये मैंने चाय जो है अ, अम्मी ने बना के दी थी।
ये भी मैंने चाय इंजॉय की। और फिर उसके साथ ही रहमत शीरे के बिस्किट मैंने इंजॉय किए। तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी क्योंकि सुबह से जब से मैं आई हुई थी खाना पीना लगा हुआ था। तो मैं सुबह को पहुंच गई थी कोई 9 बजे आई थिंक पहुंच गई थी घर। तो उसके बाद से ही बस खाना पीना लगा हुआ था, बातें खाना पीना। तो बस यही सब होता है भाभी और अम्मी लोगों के साथ बातें वगैरह। और तो इस वजह से ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, इतना कुछ माशाल्लाह से आते के साथ खाना पीना किया तो पेट फुल था। फिर उसके बाद ये चिप्स मेरा भाई लेकर आ गया था, ये चिप्स मैंने खाए, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं और जो जो चीज़ें मैं खा रही होती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।